हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। आज तो वैसे ही हुआ जैसा हम लोगों ने कहा था, निफ्टी पूरा बैंक निफ्टी को ही फॉलो करता रहा। तो और इसने एक कंसोलिडेशन जोन भी बना लिया है बेसिकली। तो है तो ये इसमें अपना स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये तैयारी कर रहा है ऊपर जाने की। अब निफ्टी बैंक निफ्टी को फॉलो करते हुए ये ऊपर जा सकता है, प्रोवाइडेड बैंक निफ्टी भी ऊपर जाए। तो बैंक निफ्टी का जो रेंज बना हुआ है उसमें अब डिपेंड करता है कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। वो उसके ऊपर, वो भी एक कंसोलिडेशन फेज में पहुंचा हुआ है, उसका लेवल जैसे ही वो क्रॉस करेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो अब हम लोगों को देखना ये है, कल एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी के दिन थोड़ा निफ्टी अनयूजुअल बिहेव करता है। तो कल हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट हम लोगों को नहीं मिला, और अगर पहले ही कंसोलिडेशन फेज को क्रॉस कर गया और ऊपर निकल गया तब फिर हम लोगों को पूरा ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगा। मतलब और नहीं निकल पाया, अगर एक रेंज में ही फंसा रह गया तो फिर थ्रू आउट मेरे ख्याल से एक रेंज में फंसा रह जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्चुअली क्या किया निफ्टी ने और क्या हो सकता है कल। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं और हम लोग देखते हैं वनडे के चार्ट पे। तो वनडे के चार्ट पे हम लोग जो देख रहे हैं, ये सबसे पहले ये बहुत अच्छा एक इसने ग्रीन डोजी ही कहेंगे इसको, डोजी कैंडल बनाया है, लेकिन ये विद इन इसी रेंज में है जो इसका पहले का रेंज था। ये इनसाइड ही रह गया एक्चुअली। तो इसका लेवल तो हम लोग देख रहे हैं, जो ये नीचे 785 वाला ये जो है, ये एक लेवल है 790 का, और 785 790 का, ये 800 का जो हम लोग लेवल अक्सर बोलते हैं, और ये ऊपर वाला लेवल है 877 और ये उसके नीचे वाला है 866। तो ये वाला एक जोन है जिसको इसको ऊपर क्रॉस करना पड़ेगा, और नीचे 800 अगर नीचे जाता है तो 800 वाला जोन को नीचे 800 785 को नीचे क्रॉस करना पड़ेगा। ये इस बीच में फंसा हुआ है निफ्टी, और ये डिपेंड करेगा बैंक निफ्टी पे कि बैंक निफ्टी एक्चुअली क्या करता है। जैसे आज हमने बताया था 43,900 का कि अगर ऊपर बैंक निफ्टी रहता है तब तो ये ऊपर जाएगा, और नहीं रहता तो नहीं। तो वही हुआ, अंत में उसी रेंज के आसपास आके बैंक निफ्टी फंस गया। तो खैर जो भी है, कल अगर उसको ऊपर जाना है बैंक निफ्टी को तो 44,200 के ऊपर जाना पड़ेगा, तभी मतलब वो ऊपर जाने का कोई स्कोप बनेगा। तो देखते हैं, और हम लोग अगर देखेंगे कि निफ्टी अगर फॉलो करता है उसको तो ठीक है। वैसे देखिए, ये 1 आवर चार्ट में अगर हम लोग देखें तो इसका लेवल सब बहुत क्लियर है। देखिए ब्रेकडाउन लेवल इसका है 742 का। अगर ब्रेकडाउन नीचे अगर आता है, नीचे चला जाता है, तो 742 का जो ब्रेकडाउन लेवल है वो ये वाला है, ये ग्रीन लाइन जो देख रहे हैं 742, मतलब 750 समझिए। तो ये 750 इसका ब्रेकडाउन लेवल है। इसके नीचे अगर जाएगा तो फिर वो बेरिश हो जाएगा निफ्टी। और ये है इसका 770 और ये 785 वाला जोन जो मैंने बतलाया, जो इसका लेवल है नीचे तोड़ने का। अगर नीचे जाना होगा तो इसको तोड़ना पड़ेगा, इस जोन को तोड़ना पड़ेगा। इस जोन में काफ़ी सपोर्ट इसको मिलेगा बेसिकली, इसीलिए इस जोन को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर इसको तोड़ लेता है तो ब्रेकडाउन होने का चांसेस रहेगा। तो ये जोन जो है बेसिकली 770 से लेके 785 तक, और इसके ऊपर तो 800 लेवल हम लोगों का है। तो 800 इसका सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है। तो 800 पे आके अगर ये सपोर्ट लेता है फिर वापस जाएगा, मतलब 800 से लेके ये करीब 870 के रेंज में ये कल हो सकता है रेंज बाउंड मार्केट दे। और 825 का रेंज तो हम लोगों ने देखा ही हुआ। तो कल इसके बीच में रहने का ज़्यादा चांसेस, अगर बैंक निफ्टी ऊपर नहीं गया तो इसी के बीच में मूव करता रहेगा निफ्टी। तो ये दोनों लेवल याद करके रख लीजिएगा। बैंक निफ्टी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का लेवल पता करते रहिएगा कि अगर वो ऊपर जाता है 44,200 के ऊपर जाता है तब फिर इसका चांसेस है कुछ ऊपर जाने का। लेकिन नहीं तो कल ये 800 से लेके ये 870 के जोन में ये फंसा रहेगा, और यहीं से। और अगर इसको ऊपर तोड़ना है, इसका ब्रेकआउट
लेवल अगर होगा, ब्रेकआउट होगा, तो 870 से 880 का जो लेवल है, इसको तोड़ के ही वो ऊपर जाएगा। तो ये जोन देखिएगा, अगर तोड़ देता है तब तो कल निफ्टी बुलिश हो जाने का चांसेस है, और अगर नहीं तोड़ पाता है तो मोस्ट प्रोबेबली इसी जोन में फंसा रह जाएगा। और चूंकि ये देखिए ये सारा इसी में कंसोलिडेट कर रहा है बेसिकली। तो हम लोग चल के देखते हैं 15 मिनट्स ऑफ चार्ट पे इसका एक्चुअल लेवल क्या है। वही चीज़ है, देखिए ये 800 का इधर नीचे है, इसी के बीच में ये फंसा हुआ है, और 880-70 के बीच में यहाँ है। तो इस जोन को कल अगर इसमें ट्रेड आप कर सकते हैं तो बड़ा सोच समझ के आपको ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कभी भी ऊपर नीचे जा सकता है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, मतलब एक लाइन में नहीं ट्रैवल करेगा। मतलब ये वो छोटा कंसोलिडेशन जोन नहीं है कि जिसमें यहाँ से सीधे ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, वैसा वाला जोन नहीं है ये। इसमें आपको फंसा के रख सकता है और ऊपर नीचे करके कल चूंकि एक्सपायरी है तो आपका पैसा का थीटा डीके के चलते पैसा आपका लॉस कराएगा खाली, और कुछ नहीं कराएगा। तो इसलिए इसमें सावधान रहिएगा। हाँ, इस रेंज में आने के पहले आप एक छोटा सा पुट ले सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा के पुट ले सकते हैं। तो यहाँ अगर पुट लीजिएगा तो अगर बाई चांस ऊपर निकल गया तो स्टॉप लॉस काट के ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन अगर वो पुट आपका काम कर गया तो, लेकिन ये वैसे डायरेक्टली मेरे ख्याल से नहीं आएगा नीचे, ये आएगा थोड़ी दूर आएगा फिर लौट जाएगा, फिर थोड़ी दूर आएगा फिर लौट जाएगा, इस तरह वो करेगा। तो आपको फंसा के रखेगा बेसिकली। तो वैसे ही यहाँ से भी इस सपोर्ट लेवल के पास आके 800 के पास आके, या हो सकता है 820 825 के पास आके यहीं से ऊपर जाए, फिर आधे रास्ते से लौट आए, फिर नीचे चले जाए, फिर 800, मतलब इस तरह मूव करेगा ये। तो कल इस जोन में ट्रेडिंग थोड़ा डिफिकल्ट होगा ऑप्शन बायर्स के लिए पर्टिकुलरली, तो सावधान रहिएगा, ये पहले ही मैं बतला दे रहा हूँ। क्योंकि और अगर इसमें करना भी होगा तो नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल या पुट लेके आप कर सकते हैं ट्राई, क्योंकि उसमें थीटा डीके कम होता है तो आपको चांस भी रहेगा। लेकिन फिर मैं बतला देता हूँ, इसमें छोटा सा भी अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा हो, 300 से 500 रुपये का भी प्रॉफिट मिल रहा हो, मतलब 6 से 10 पॉइंट का, तो आप काट के निकलते जाइए, ज़्यादा लंबे पॉइंट्स के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि कल नहीं तो आप फंस जाइएगा इसमें, याद रखिए। और एक बार में ज़्यादा लॉट मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपको नचा देगा फिर। तो ये कल याद रखिएगा। आज हम देख लेते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में। देखिए ये बिल्कुल एकदम क्लियर कट है। इसमें आज अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो देखिए एक ये रिजेक्शन कैंडल इसको कहते हैं। देखिए इसको ध्यान दीजिए, इसकी खासियत क्या होती है ये। चलिए इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, जैसे कि आपको देखने में आसानी हो और आप लोग समझ सकें। एक्चुअली देखिए हम चाहते हैं कि आप लोग सीखें और ऐसे एनालिसिस के थ्रू सीखें, आप लोग खुद एनालिसिस करना सीखें, जिससे कि आप लोगों को आप खुद मतलब मार्केट में कुछ भी कर सकते हैं। देखिए इस कैंडल को ध्यान से देखिए, ये जो नीचे वाला कैंडल बना है, सबसे पहली बात है कि रिजेक्शन कैंडल जो होता है वो आपको पहचानना पड़ेगा। लोग इसको बहुत लोग जो मतलब प्राइस एक्शन की बात करते हैं वो इसको बोलेंगे हैमर बना, फलाना बना, ग्रीन हैमर बना। ये सब कुछ नहीं है। बेसिकली ये क्या है, देखिए ग्रीन हैमर तो हर जगह बनते रहता है, फिर सब जगह यही मतलब आदमी बोलेगा कि उसको नीचे बनना चाहिए था। कोई बतला सकता है नीचे कहाँ होता है, किस जगह को आप नीचे बोलिएगा कि यहाँ बना, उसके बाद फिर एक कैंडल दे देगा, तो नीचे कैसे होगा। तो इसलिए ये पहचानना आपका कम। रिजेक्शन कैंडल के बाद नीचे भी मार्केट आ सकता है, ऐसा नहीं, लेकिन रिजेक्शन कैंडल को अगर आपने पहचान लिया तो उसके बाद वो नीचे आके भी वो फिर ऊपर जाएगा ही, ये नियम है। तो खैर यहाँ तो डायरेक्टली ऊपर चला गया। तो ये देखिए रिजेक्शन कैंडल की खासियत क्या होता है, ये एक्चुअली किसी भी डाउन ट्रेंड में बनता है, ठीक है। अगर बुलिश रिजेक्शन कैंडल अगर हम देख रहे हैं तो किसी भी डाउन ट्रेंड में बनेगा, और अगर बेरिश वाला देखेंगे तो वो हम लोग देखें जो यहाँ बना, देखिए ये देखिए ये वाला, हम दोनों पे आ रहे हैं अभी। पहले इसको देखिए, ये कैंडल इसकी खासियत होती है, ये जो बॉडी होता है और ये शेडो जो होता है, एक्चुअली ये शेडो इसके 2 गुने से ज़्यादा होता है, मतलब बॉडी इसके आधे से कम होता है, इस पूरे शेडो के आधे से कम होगा। तो एकदम क्लियर कट आपको ये नापना नहीं पड़ेगा, ये आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये देखिए ये बॉडी इसका जो है ये इस शेडो के आधे से कम है। प्लस इसका जो विक होता है, विक इस बॉडी
के आधे के बराबर होना चाहिए, मतलब इससे बॉडी से छोटा होना चाहिए। बॉडी के अगर बराबर होगा तो ये फिर रिजेक्शन कैंडल नहीं कहलाएगा, याद रखिएगा। तो ये थोड़ा सा भी अगर छोटा होता है तो वो फिर रिजेक्शन कैंडल हो जाता है। तो इसकी यही खासियत है। इसकी खासियत ये है कि जो डाउन ट्रेंड आ रहा है यहाँ आके इसने प्राइस को रिजेक्ट कर दिया, और ये रिजेक्शन के बाद दोनों तरफ मूव आ सकता है, लेकिन मूव इसका बेसिकली चूंकि ये बुलिश रिजेक्शन है, डाउन ट्रेंड के अंत में बन रहा है, तो ये रिजेक्शन कैंडल इसको ऊपर की तरफ ठेल देगा, और यही हुआ यहाँ देखिए। तो ये रिजेक्शन कैंडल अगर आप पहचानना सीखिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन फिर से बतला दे रहा हूँ, उसका कैरेक्टरिस्टिक पहले से आपको सब वो लागू करना पड़ेगा कि सारा चीज वही होना चाहिए। और एक्चुअली सच पूछे तो सही रिजेक्शन कैंडल जो होगा वो ये है, ये वाला, कि इसका कलर सिमिलर होना चाहिए, जिस ट्रेंड में आ रहा वो सिमिलर होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग इसको चूंकि यहाँ से डायरेक्टली निकल गया तो इसको हम लोग ले सकते हैं, कलर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। लेकिन अगर रिजेक्शन कैंडल बनता है उसकी खासियत, जैसे यहाँ भी देखिए बॉडी इसके शेडो से बहुत छोटा है और एक विक जो बना है वो बॉडी से छोटा है, तो ये भी रिजेक्शन कैंडल ही कहलाएगा। लेकिन देखिए इसके बाद ये तुरंत नीचे आया और नीचे आके फिर ऊपर गया है, तो ऊपर कम से कम इसके लेवल से देखिएगा, इस रिजेक्शन कैंडल के लेवल से, और ये शो करता है बुलिशनेस शो करता है, क्योंकि बुलिश रिजेक्शन कैंडल है तो इसलिए बुलिश रिजेक्शन कैंडल इसको शो करता है कि ये ऊपर जाएगा। तो ये एक आपका इस चीज को मैं बता रहा था। दूसरा, अगर इसको फिर इसका रिजेक्शन कैंडल इधर देखिए, ये देख रहे हैं, ये अप ट्रेंड में जा रहा है और ये यहाँ एक बेयरिश रिजेक्शन कैंडल बनाया, देख रहे हैं। तो इसकी खासियत ये है कि इसका कोई भी कैंडल का इधर का ऊपर वाला कोई भी कैंडल का लोअर विक इसके लोअर को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये याद रखिएगा। अगर एक भी क्रॉस कर जाता है तो इसका मतलब है फिर वो काम नहीं करेगा, इसके प्रीवियस का अगर क्रॉस किया हुआ है। तो ये जैसे यहाँ ये इसने क्यों नहीं काम किया, ये वाला कैंडल ने क्यों नहीं काम किया, क्योंकि ये जो है ऑलरेडी इसका लोअर इसके लो को, ये देख रहे हैं, इसके लो से नीचे चला गया है, इसलिए काम नहीं किया। लेकिन ये यहाँ सिंगल रिजेक्शन कैंडल, वैसे ही देखिए इसका भी कहाँ गया, ये वाला भी वही है हाल। तो इसका अगर देखिएगा तो ये आपका कैंडल बनाया, देखिए इसका भी बॉडी जो है ये इसके शेडो से बहुत छोटा है, आधे से बहुत कम है, और इसका विक भी जो है वो इसके बॉडी से छोटा है। तो ये जो बना इसका देखिए चला गया उस ऊपर, लेकिन देखिए उसके बाद फिर नीचे आया, तो ये रिजेक्शन कैंडल कहलाता है। इसको पहचान के रखिएगा। तो अगर इसकी पहचान आप कर लेते हैं तो ये आपको बहुत इसमें ट्रेडिंग में बहुत बेनिफिट दे सकता है। तो खैर ये तो हो गया एक चीज़। दूसरा चीज़, अगर इसको आप गौर से देखें, 5 मिनट्स के चार्ट को आज फिर गौर से देखें, तो यहाँ से नीचे जो आया था ये डाउन ट्रेंड में, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली, मतलब ये जब से यहाँ देखिए ये ब्लू लाइन जो देख रहे हैं, ब्लू, ये 20 डेज़ का SMA, हालांकि 20 और 50 SMA यहाँ आकर क्रॉस किया, ये एक बहुत अच्छा जोन बनाता है जहाँ से आपको दो एंगल पकड़ रहा है। देखिए दोनों के बीच डाइवर्जन हो रहा है बेसिकली। ये क्या शो करता है, जब दोनों 20 और 50 का जो SMA है, जब दोनों कन्वर्ज करने लगे, जो दोनों मिलने के लिए जाने लगे, तो ये शो करता है कंसोलिडेशन, कि मतलब ये रेंज बाउंड में आ रहा है। और देखिए यहीं ये जो लाइन देख रहे हैं, ये दो, एक ग्रीन लाइन और एक रेड लाइन, डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये देखिए कंसोलिडेशन का फेज बना, यहाँ से ब्रेकआउट दिया इस कंसोलिडेशन फेज से। ये सब रनिंग मार्केट में आप देखिएगा तो आपको खुद पता चलेगा कहाँ एंट्री लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए। गलत जगह एंट्री लेने से आदमी फंस जाता है। तो इसलिए आदमी अगर ये सब चीज़, छोटे छोटे चीज़ मार्क करते रहे, तो जैसे SMA अगर देख रहे हैं, ये दोनों देखिए यहाँ एंगल डाइवर्ज होना शुरू किया, तो और प्राइस इसके 20 SMA के ऊपर है, तो ये शो करता है बुलिशनेस। तो यहाँ तक आराम से जाइए, और जहाँ इसको काटा ये 20 SMA को, तो अगर आप मतलब थोड़ा ट्रेड लेने में अगर आप जानते हैं, एक्सपीरियंसड है, तो आप वेट भी कर सकते हैं। देखिए फिर ऊपर गया, क्योंकि 50 को भी काट दिया। हालांकि इस जगह आप लोगों को ये ट्रेड काट के निकल जाना था, यहाँ से फिर फ्रेश ले सकते हैं। यहाँ हालांकि यह कोई ट्रेड बनता नहीं है, ये इसके लिए बहुत आपको एक्सपीरियंसड होना पड़ेगा, तब यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ ऐसे जनरल आदमी के लिए कोई ट्रेड नहीं बनता है। तो ये है तरीका। तो मार्केट में अब हम लोग एनालिसिस कैसे करते हैं। एनालिसिस पहले जब तक हम लोग इसका, जैसे मैंने बतलाया ये कि ब्रेकडाउन लेवल ये है, और ये है
ब्रेकआउट लेवल। तो ये तो आप देख के कंसोलिडेशन देख के और फिबोनाची लगा के आराम से आप कर सकते हैं, आप खुद मतलब कर सकते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। हम लोग अब चल के देख लेते हैं इसका आज पीसीआर का क्या ये था। पीसीआर आज तो 1.0 थी, तो मतलब न्यूट्रल पे ही था, न ऊपर था न नीचे था, इसलिए ये गया। इसको हम लोग दूसरे इसमें भी देख लेते हैं। देखिए अगर हम लोग देखें, अगर ऑप्शन चेन का हम लोग देखें तो ये एटीएम है, मतलब एटीएम 18,900 के आसपास है, ठीक है, क्योंकि 850 से ऊपर का रेंज आया है, तो इसलिए ये एटीएम हो। एटीएम के पहले देखिए 18,850 और 18,800 पे ये देख रहे हैं पुट राइटर्स काफ़ी बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये बुलिशनेस शो करता है, मार्केट बुलिश है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ठीक एटीएम पे ये कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, ये और पुट राइटर्स ये हैं एक्चुअली। तो चांसेस है कि इनिशियल थोड़ा नीचे आएगा मार्केट, और यहाँ हालांकि पुट कॉल राइटर्स बहुत कम है, ऊपर भी कम है, तो अगर पुट राइटर्स का सपोर्ट मिला कल, तो कल बुलिश मार्केट हम लोगों को मिल सकता है देखने में। तो ये फिर हम लोग इसमें आके देख लें, एफआई और इसके डेटा में देख लें। उसके पहले हम लोग ऑप्शन चार्ट में जाके देख लें, वहाँ भी हम लोगों को पता चल जाएगा। ऑप्शन चार्ट चेन में जनरली क्लियर कट ऑप्शन चेन में हम लोगों को पता चल जाएगा। देखिए ये 18,900 का ये लेवल है, और इस पर 2,47,000 कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, और 18,850 पे 1 लाख और 18,800 पे 1,62,000। तो यहाँ भी अच्छा जमावड़ा है इन लोगों का, ऐसा नहीं कि ये कम है। तो अगर ये लोग टिके रहे, नहीं छोड़ा इन्होंने अगर मार्केट को ऊपर जाने पर, क्योंकि कल एक्सपायरी है, कल लास्ट मोमेंट तक ये लोग अपना सोचते हैं किसी तरह फ़ायदा हो जाए, तो इसलिए ये। और इधर देखें तो देखिए 18,800 पे 3 लाख है, मतलब कंपेरिजन में 1 लाख, तो मतलब ये 18,800 कल एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, प्रोवाइडेड ये लोग यहाँ टिके रहें। तो ये दोनों मिला के जैसे हम लोगों का ये 3 लेवल मिला के 750, 800 और 850 मिला के हम लोगों का यहाँ 5 लाख के करीब हो जाता है, और जबकि इन लोगों का यहाँ अगर देखें तो 4 लाख से करीब होता है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ 900 की तरफ देखें तो 900 पे पुट राइटर्स नहीं है, तो इसलिए इनको कल अगर मार्केट ऊपर जाता है तभी ये लोग यहाँ आएंगे, नहीं तो मेरे ख्याल से ये मार्केट थोड़ा सा भी नीचे जाएगा तो ये लोग सब भाग जाएंगे। तो इसलिए अगर गिरेगा मार्केट तो बहुत तेज़ी से गिरेगा, लेकिन अगर चढ़ेगा तो यहाँ बहुत लोग ये लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग कॉल राइटर्स लोग इस ऊपर के सारे लेवल पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ भी 5 लाख 6 लाख मतलब अप टू 19,100 के लेवल तक बैठे हुए हैं। तो ये सब लगा के अगर आप देखें तो टोटल यहाँ रफली हो जाता है 1 2 2 4 1 5 2 7 1 8 1 9, मतलब 10 लाख के करीब यहाँ बैठे हुए हैं कॉल राइटर्स। और इधर अगर हम लोग देखें तो 1 3 4 ये 5 हो गया, तो 7 1 8 1 9, वही मतलब ये भी 10 लाख के करीब है। तो इधर लेकिन फाइट बेसिकली होगा 850 और 900 के बीच में। तो अगर पहले ही तुरंत मार्केट ओपन होते समय ही नहीं गिर गया, हम लोग जैसे ये देख लें पहले एफआई डाटा क्या बोलता है कि ये हमारे रिटेलर्स लोग जो हैं शॉर्ट किए हुए हैं, मतलब ये लोग बेरिश मूड में हैं, ठीक है। कॉल इन्होंने शॉर्ट किया है तो ये बेरिश मूड में है, पुट भी शॉर्ट किया है लेकिन ज़्यादा कॉल बहुत ज़्यादा है, तो ये बेरिश मूड में रिटेल ट्रेडर्स जो हैं बेसिकली। हमारे DII सब तो न्यूट्रल ही बैठे हुए हैं, जैसा पहले का था वही रोल ओवर उनका चल रहा है, कोई खास नहीं है। FII लोगों ने एक्चुअली ये फ्यूचर हुआ उसमें भी लॉन्ग किया हुआ है, और यहाँ कॉल में भी इन लोगों ने लिया हुआ है और पुट में भी लिया हुआ है। तो लेकिन अगर देखें इन दोनों का डिफरेंस देखें तो कॉल में ही ज़्यादा है, कॉल में ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इन लोगों ने कल थोड़ा बुलिश अप्रोच शुरू में रखेंगे इनिशियली, तो हो सकता है फर्स्ट फेज़ में ही अगर निकल जाए वो ब्रेकआउट दे दे तो फिर तब तो अच्छा ही रहेगा, उस समय निकल जाएगा। लेकिन बाद में अगर एक बार मतलब मार्केट स्टेबल हो गया तब फिर दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ प्रोप्राइटर्स लोगों का भी हम देख रहे हैं, इन लोगों ने भी शॉर्ट किया हुआ, तो कल प्रोप्राइटर्स लोगों का इन लोगों ने पुट शॉर्ट किया हुआ बेसिकली। तो पुट शॉर्ट किया हुआ है तो ये तो मतलब वही बुलिश मूवमेंट हुआ एक तरह से।
तो बुलिश मूवमेंट है। तो ये हम लोगों को ये लगता है कि कल इनिशियली बुलिश मूवमेंट हो सकता है। तो अगर शुरू वाले फेज में 50, एक्चुअली ये लोग करते हैं शुरू के 15 मिनट के फेज में ही निकाल लेते हैं सब अपना प्रॉफिट, उसके बाद फिर मार्केट को छोड़ देते हैं, अपना गेम खेलते रहते हैं उसी के बीच में। तो ये हमको बतला रहा है कि कल इनिशियल मार्केट बुलिश होने वाला है। तो देख लेंगे जैसा भी होगा। आज हमने एक निकाला भी है, ये एक बार देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन बायर्स के लिए कौन सा टाइम सूटेबल होता है ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि बहुत लोग समझते नहीं किस समय घुसना चाहिए, किस समय नहीं घुसना चाहिए। उसमें शॉर्ट एक निकाला है, उसको देख लीजिएगा, उसमें सारा टाइमिंग्स दिया हुआ है कि किस समय हम लोगों को एक्चुअली एंटर करना चाहिए, तो और कौन सा सेफ समय होता है हम लोगों के लिए, तो वो एक बार देख लीजिएगा। चलिए, तो और कुछ ऑप्शन चेन हम लोगों ने देख लिया है, और तो कुछ बचा नहीं। हाँ, ये तो मार्केट शुरू में बेरिश था टोटल, उसके बाद में जाके चेंजेस आया। ग्लोबल मार्केट एक्चुअली डाउन था, और बैंक निफ्टी को ही आज इसने फॉलो किया है बेसिकली, निफ्टी ने। तो लेकिन देख रहे हैं ये 43,900 के आसपास जाके जस्ट वहीं स्टेबल होके रुक गया, उसके ऊपर गया एक दो बार लेकिन फिर आके नीचे बैठ गया। तो ये जब तक उसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक निफ्टी भी उसको फॉलो नहीं करेगा। तो निफ्टी फॉलो करेगा तो फिर देखते हैं कल क्या होता है। कल एक्सपायरी है दोस्तों, फिर से एक बार सावधान कर दे रहे हैं, कल जरूर खेलिएगा, लेकिन अपना ये देख के कल वाले एक्सपायरी में अगर आप एकदम डेड श्योर हैं कि ये मोमेंटम, जब आपको टाइमिंग वाला एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने एक वीडियो निकाला है शॉर्ट का, उसको देख लीजिए, उसमें किस समय मोमेंटम होता है, किस समय हमको एंटर करना चाहिए, वो सब देख लीजिए, और कैसे काट के छोटे से समय में निकल जाना चाहिए, वो वाला फेज जरूर देख लीजिएगा। तो कल एक्सपायरी है दोस्तों, सावधान रहिएगा, और नेक्स्ट डे के एक्सपायरी में ही आप कॉल या पुट लीजिएगा, तो आपका थीटा डीके से बचे रहिएगा। कल जब तक कि डेड श्योर नहीं हो, नहीं घुसिएगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग, थैंक यू।